जब भी दुनिया के बड़े बड़े अमीरों का लिस्ट जारी होता है तब उसमें से एक नाम वॉरेन बफेट सर का भी होता है। वॉरेन बफेट एक नॉर्मल परिवार से थे, लेकिन अपनी सूझबूझ, समझदारी और पैसे कमाने की चाहत के कारण आज वे दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉरेन बफेट की बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों, ओराकल ऑफ ओहामा कहे जाने वाले वॉरेन बफेट के जीवन दर्शन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट सर का जन्म अमेरिका के ओहामा शहर के नेब्रास्का नामक स्थान पर 30 अगस्त 1930 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम होवर्ड बफेट तथा माताजी का नाम लीला स्टॉल था। वॉरेन बफेट अपने पिता के अकेले पुत्र तथा 2 बहनें थी। वॉरेन बफेट के पिता होवर्ड बफेट एक नॉर्मल परिवार से थे। होवर्ड बफेट एक शेयर ब्रोकिंग फर्म में सेल्समैन कार्य करते थे। ईयर 1929 में बड़ी मंदी के कारण इनके पिताश्री को अपनी जॉब गंवानी पड़ी। इसके बाद इन्होंने खुद की एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोल दी। होवर्ड बफेट ने अपनी कमाई की बचत जो है जिस बैंक में रखा था वो बैंक भी मंदी के कारण बंद हो गई, जिस कारण इनके परिवार आर्थिक समस्या से घिर गया। जब वॉरेन बफेट के उम्र के बच्चे खेलकूद का आनंद लेते थे तब वॉरेन बफेट किताबें पढ़ते थे दोस्तों, और नंबरों के साथ खेला करते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी जो स्कूली शिक्षा जो है वो एलिमेंट्री स्कूल से पूरा किया था। इसके बाद इनके पिताजी को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के लिए चुना गया, जिस कारण से इन्हें अपने आगे की एजुकेशन के लिए परिवार सहित वाशिंगटन जाना पड़ा। वहां पर एलिस डील जूनियर हाई स्कूल में अपनी आगे की शिक्षा शुरू की। बफेट सर ने स्नातक की उपाधि वुडरो विल्सन हाई स्कूल से वर्ष 1947 में प्राप्त किया। दोस्तों, वर्ष 1952 में वॉरेन बफेट ने सुसान थॉमसन नामक महिला से शादी कर ली। बफेट सर को सुसान थॉमसन से प्यार हो गया, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद सुसान थॉमसन ने अपना नाम बदलकर सुसान बफेट कर लिया। सुसान बफेट से इन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए। इनका नाम सुसन, एलिस, पीटर और हॉवर्ड है, लेकिन इनके रिश्ता अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। कुछ सालों के बाद इनमें अनबन होने लगी। इस कारण से वर्ष 1977 में इनकी पत्नी सुसान ने इन्हें छोड़कर चली गई। सुसान के चले जाने के बाद अपनी दोस्त एस्ट्रिड मैंक्स के साथ रहने लगे। जब इनकी पत्नी सुसान का देहांत 2004 को हो गया, तब वर्ष 2006 में अपने 76वें जन्मदिन पर अपने दोस्त एस्ट्रिड मैंक्स के साथ वॉरेन बफेट ने शादी कर ली। बफेट सर को ब्रिज खेलने का बड़ा शौक था। ये कोई गेम होगा शायद। वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स तथा पॉल एलन के साथ उनके बारे में बफेट सर ब्रिज एक ताश का एक खेल है जो खेला करते थे। दोस्तों, कहते हैं कोई बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या करेगा, इसके लक्षण बचपन में ही मिल जाते हैं। ये कथन वॉरेन बफेट सर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब इनके बचपन के दिन थे तब अन्य बच्चे खेलकूद कर आनंद लेते थे, लेकिन बफेट किताबें पढ़ते थे, नंबर के साथ खेलते थे। इन्हें इसी में आनंद मिलता था। जब वॉरेन बफेट लगभग 11 वर्ष के थे तब से वे घर घर जाकर कोको कोला, च्युइंगम तथा पेपर बेचकर अपना जेब खर्च निकालते थे। इसके अलावा जेब खर्च निकालने के लिए इन्होंने अखबार बांटने, गोल्फ बॉल तथा स्टैम्प बेचने का भी कार्य किया। जब वॉरेन बफेट 9-10 वर्ष के थे तब उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें $1000 कमाने की 1000 तरीकों के बारे में बताया गया था। इसी बुक में पिन बॉल के एक बिजनेस के बारे में बताया गया था। इसमें पहले एक पिन बॉल लगाने की सलाह दी गई, फिर इस पिन बॉल की कमाई से फिर नया पिन बॉल खरीदकर लगाने के बारे में बताया गया। इस प्रकार से कमाई तथा बिजनेस बढ़ता जाएगा। वॉरेन बफेट सर को यह बिजनेस बहुत पसंद आया। इस पर बफेट सर ने अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। एक पिनबॉल मशीन कितने की आएगी, एक पिनबॉल को कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं तथा एक पिनबॉल मशीन से वे कितने कमाई कर सकते हैं। ये गणना करने के बाद इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहला पिनबॉल मशीन लेकर आए। इस मशीन की वॉरेन बफेट सर ने हेयर ड्रेसर की दुकान में लगा दिया ताकि जो लोग वेटिंग में रहे वे पिनबॉल मशीन से खेल कर टाइम पास कर सके। किताब के बताए अनुसार पिनबॉल से कमाए पूंजी से एक पिनबॉल मशीन ले आए तथा इसे अन्य हेयर ड्रेसर की दुकान में लगा दिए। इस प्रकार से देखते ही देखते इनका यह बिजनेस चल निकला। आगे चलकर अपनी इस बिजनेस को 1200 अमेरिकी डॉलर में बेचकर अपना बिजनेस की सफलता का परिचय दिया।
दोस्तों वारेन बफेट ने इसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आवेदन किया, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच में बेंजामिन ग्राहम तथा प्रोफेसर डेविड डोड के बारे में पता चला, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वारेन बफेट ने इनकी लिखी किताबें जो सिक्योरिटी एनालिसिस पहले ही पढ़ी थी, अतः इनके विचारों से प्रभावित होकर निवेश सीखने के लिए इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। बेंजामिन ग्राहम ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की थ्योरी बनाई थी, इस कारण इनको फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग के हुनर को सीखने के बाद वारेन बफेट के जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया। इसके बाद वारेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग करना आरंभ कर दिया। वे एक ऐसे कंपनी की तलाश करते जो ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण या किसी अन्य कारण से कंपनी की वैल्यू में भारी गिरावट हो गई हो। इन कंपनी के शेयर को खरीदकर होल्ड करते थे। जब कंपनी के शेयर में तेजी आती थी तब वे शेयर को बेचकर लाभ बुक कर लेते थे। ऐसे करके वारेन बफेट ने खूब प्रॉफिट कमाया। दोस्तों कुछ दिन बाद बेंजामिन ग्राहम ने वारेन बफेट को अपनी फर्म में जॉब ऑफर किया, जिसे बफेट सर ने स्वीकार कर लिया तथा वहां पर कुछ सालों तक सिक्योरिटी पैनलिस्ट के रूप में कार्य किया। इसके लिए बफेट को $12,000 मिलते थे। लगभग 2 सालों तक वहां कार्य करने के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद अपनी खुद का काम करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों वर्ष 1962 में वारेन बफेट ने देखा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी बर्कशायर हाथवे के खराब मैनेजमेंट के कारण कंपनी का शेयर डिस्काउंट में मिल रहे थे। बफेट सर ने सोचा कि जब कंपनी का मैनेजमेंट बदलेगा या जब कंपनी अपने शेयर को बाजार से डिलिस्ट करेगी तब बड़ा मुनाफा बन जाएगा। इस सोच से बफेट सर ने धीरे धीरे कंपनी में इन्वेस्ट करना आरंभ कर दिया। दोस्तों जब कंपनी बर्कशायर हाथवे डिलिस्ट करने के लिए वारेन बफेट से पूछा कि वो अपना शेयर कितने रुपये पर बेचना चाहते हैं, तब दोनों के बीच में $11.5 प्रति शेयर पर सहमति बन गई। लेकिन जब कंपनी ने ऑफर लेटर दिया तो $11.37 प्रति शेयर की दर थी। बफेट सर को यह विश्वासघात पसंद नहीं आई तथा वे अपने शेयर को बेचने से साफ मना कर दिए। इसके साथ साथ वे कंपनी के एक और शेयर खरीदने लगे। कुछ समय बाद वारेन बफेट इस कंपनी में अधिकतम शेयर होल्डर यानी कि दोस्तों मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गए। इस कारण से वे अब बर्कशायर हाथवे के चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बन जाने के बाद विश्वासघात वादा खिलाफी करने वाले पुराने मैनेजमेंट को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। चेयरमैन बन जाने के बाद इन्होंने अपना पार्टनरशिप का बिजनेस बंद कर दिया तथा बर्कशायर हाथवे को एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिए। इस प्रकार वे इस होल्डिंग कंपनी के जरिए दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने लगे। वारेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम एक वैल्यू इन्वेस्टर थे जो सस्ती वैल्यूएशन के कंपनी को खरीदना चाहते थे। शेयर के दाम बढ़ जाने पर बेच देते थे और मुनाफा बुक कर लेते थे। बेंजामिन ग्राहम ने यह हुनर अपने शिष्य वारेन बफेट को सिखाया था। इसी हुनर का प्रयोग करके बफेट सर ने सिटी सर्विस कंपनी के शेयर में निवेश किया। बफेट ने अपना तथा अपनी बहन के नाम से $38 के भाव खरीदा था। कंपनी का शेयर गिरते गिरते $27 तक आ गया। जब कंपनी के शेयर में रिवर्सल आया तब कंपनी का शेयर $40 के आसपास आ गया। क्योंकि बफेट को लाभ हो रहा था अतः वे अपने तथा अपने बहन के शेयर को सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिए। कुछ समय बाद कंपनी का शेयर बढ़ते बढ़ते 200 पहुंच गए। यह देखकर वारेन बफेट को एक नई सीख मिली। अब उन्होंने फैसला किया कि अब वे कंपनी का केवल वैल्यूएशन देखकर कंपनी के शेयर नहीं खरीदेंगे, बल्कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ के साथ कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करेंगे। तब कंपनी के शेयर को लंबे समय तक होल्ड भी करेंगे। बचपन में वारेन बफेट के घर के पास एक दुकान थी। वारेन बफेट उस दुकान में बिकने वाले कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को इकट्ठा करते थे। लोग इनकी इस बेवकूफ़ी पर हंसते थे, लेकिन ये उन ढक्कन को इकट्ठा कर ये पता करते थे कि किस कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा बिकता है। उन्होंने देखा कि कोको कोला कंपनी के कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा बिकते हैं। बफेट ने बचपन के इस अनुभव का प्रयोग करते हुए कोको कोला कंपनी में इन्वेस्ट किया।
किया। इसके अलावा बफेट सर ने वाशिंगटन पोस्ट, इरिगेशन, अमेजन तथा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में निवेश किया तथा बड़ा प्रॉफिट भी कमाया। इनमें से कुछ कंपनी वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में आज भी हैं। अच्छे फंडामेंटल के कंपनी में इन्वेस्ट कर होल्ड करने की स्ट्रेटेजी काफ़ी कारगर रही। अपने इन्वेस्ट की इसी स्ट्रेटेजी का पालन करने के कारण आज वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तित्वों की सूची में शामिल होते हैं। आज वे दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं। इस साल वॉरेन बफेट 93 हो जाएंगे, 93 ईयर के हो जाएंगे, लेकिन ये आज भी सफल इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर के साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। दोस्तों, वॉरेन बफेट सर 118 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति है। इसके बावजूद इनके जीवन शैली सामान्य सी है। इनके पास आज भी सैमसंग का पुराना मोबाइल है। आज भी बफेट सर उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। यहाँ तक कि वे अपनी गाड़ी खुद ही ड्राइव करते हैं। बफेट सर पर प्रतिदिन का आधा घंटा वे वर्कआउट पर देते हैं जो उनकी हमेशा ऊर्जावान बनाते, मतलब उसके अंदर एनर्जी रखते हैं। इसके अलावा इन्हें किताब से बहुत ज़्यादा प्यार है। बफेट सर प्रतिदिन, मतलब रोज़ के वे 5 से 6 घंटे किताबें पढ़ने में समय गुजार देते हैं। बफेट सर ने बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 48 बिलियन डॉलर, जो उस समय की उनकी कुल संपत्ति का लगभग 85% था, उसको वो दान कर दिया। इसके अलावा बफेट सर ने कहा कि मैं अपनी संपत्ति का 99% दान कर दूंगा। जब भी दुनिया के किसी भी संस्था या फाउंडेशन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तब वॉरेन बफेट अपना खजाना खोल देते हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बफेट सर ने कहा कि मैं अपने बच्चों को इतना पूंजी दूंगा कि वो जो चाहे वो कर ले, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहता कि उन्हें लगे कि अब कुछ करने की आवश्यकता तो है ही नहीं और वो निठल्ले हो जाएं। दोस्तों, वॉरेन बफेट का ये एक ट्विटर अकाउंट है जिस पर उनके 1.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं, लेकिन एक अनोखी बात यह है कि बफेट सर किसी को भी फॉलो नहीं करते। सिटी सर्विस में बड़ा मुनाफा लेने से चूक जाने के बाद वॉरेन बफेट अब कंपनी का केवल वैल्यूएशन तथा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अलावा कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का फ्यूचर प्लान, कंपनी का कर्जा, कंपनी का मार्जिन चार्ट और ट्रेकल एनालिसिस के साथ साथ कंपनी से जुड़े हर एक पहलू पर अध्ययन करना आरंभ कर दिए। दोस्तों, वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्ट के अपने कुछ नियम बनाए जो अपनी इस नियम में खरी नहीं उतरती है। वो कंपनी कितना भी नीचे क्यों न गिर जाए, लेकिन उसे नहीं खरीदते हैं। इसके उलट जो भी कंपनी उनकी का पैमाने पर खरी उतरती है, वो उसे हमेशा के लिए खरीद लेते हैं और तब तक होल्ड करते हैं जब तक कंपनी इनके पैमाने पर खरी उतरती रहती है। बफेट सर ने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा 39.90% एप्पल कंपनी के पास है। सर के पोर्टफोलियो के टॉप 5 होल्डिंग एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका को, चेवरॉन को, कोका कोला को, अमेरिकन एक्सप्रेस है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये सभी कंपनी बफेट सर ने कई सालों से होल्ड किया है और आगे भी होल्ड करेंगे। आज वॉरेन बफेट सर की उम्र 93 वर्ष हो गई है, लेकिन ये आज भी लोगों के लिए लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। एक वो दिन था जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया था। एक ये दिन है कि आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उसे केस स्टडी अपने विद्यार्थी को पढ़ाती है। और दोस्तों, मैं बता दूं कि मेरे प्रिय पाठकों, मैं आशा करता हूं कि वॉरेन बफेट की जीवन दर्शन संबंधित यह लेख आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।